असजद मारिया को कहता है कि अंबर को ऑफिस से निकालना बेवकूफ़ी है और मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेबी को कॉल आती है कि फ्लैट की किस्त अदा करें, नहीं तो आपका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा। बेबी कहती है मैंने बहुत अरमानों से ये फ्लैट लिया, प्लीज कैंसिल मत करें, मैं जल्दी आपकी पेमेंट कर दूंगी। इनहसार घर आता है तो बेबी पूछती है तुम्हारे लिए खाना ला दूं। इनहसार कहता है मैं ऑफिस से खाकर आया हूँ। बेबी कहती है चाय बना दूं। इनहसार कहता है तुम्हें क्या हुआ है। बेबी कहती है मुझे कुछ चीजें लेनी है और पैसों की जरूरत है। इनहसार देने लगता है तो बेबी कहती है मुझे 5 लाख चाहिए। इनहसार कहता है मेरी इनकम करोड़ों की नहीं है जो तुम्हें लाखों दे दूंगा। बेबी कहती है तुम्हारे साथ यही मसला है, तुमसे पैसे मांग लो तुम लड़ाई करना शुरू कर देते हो। रशीदा असजद को कहती है तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। वो हाथ लगा कर देखती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। वो असजद को कहती है नाश्ता कर लो, लेकिन वो नाश्ता भी नहीं करता। नताशा इनहसार को कहती है कि बेबी तुम्हारी बीवी है, तुमसे ही फरमाइश करेगी। इनहसार कहता है उसे लाखों की जरूरत होती है और वजह भी नहीं बताती कहाँ पे खर्च करने हैं। मारिया नूर को पराठा बनाकर देती है। नूर बहुत खुश होती है। मारिया कहती है मैं आपको रोज पराठा बनाकर दूंगी। इफ़त कहती है तुम कैसे बनाकर दे सकती हो, अरीबा को सिखा दो। अरीबा कहती है तुम्हें आए काफी दिन हो गए, असजद भी तुमसे मिलने नहीं आया। रेहान कहता है उसे खाने पर बुला लो। अरीबा सबको बता देती है कि ये लड़ाई करके वहाँ से आई है। बेबी की अम्मी कहती है मैं मारिया को लेने जा रही हूँ, असजद की तबीयत नहीं ठीक। बेबी कहती है मैं जानती हूँ वो आपके साथ नहीं आएगी, आपकी बेइज्जती होगी। रशीदा कहती है मैं उस बच्ची को जानती हूँ, वो जरूर आ जाएगी। मारिया अपनी अम्मी को बताती है कि असजद ने अंबर को ऑफिस में रख लिया है, उसे ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दी है और उसकी कॉल आ जाए वो दुनिया के सारे काम छोड़ देता है। इफ़त समझाती है बेटा एक माजी तुम्हारा भी है, उसे माफ कर दो। अंबर नताशा से पूछती है कि असजद नहीं आया। नताशा कहती है नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने छुट्टी की है। अंबर बेबी को कॉल करके पूछती है कि असजद की तबीयत कैसी है। बेबी कहती है उसकी तबीयत बहुत खराब है, तुम एक काम करो यहाँ पर आ जाओ। मारिया की सास उसे लेने आती है। रीबा पूछती है ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि मारिया घर आ गई हमारे। रशीदा कहती है कि इन दोनों में बहुत मोहब्बत है लेकिन नोक झोंक तो चलती ही रहती है। अरीबा बात को बढ़ाना चाहती है और कहती है कि मारिया लावारिस नहीं है। रशीदा कहती है उसका भाई उसके सर पे हमेशा सलामत रहे। इफ़त और मारिया कहती हैं अरीबा तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो। मारिया अपनी सास के साथ वहाँ से आ जाती है। मारिया अपनी सास को कहती है अरीबा बहुत जज्बाती है, उसकी बातों का गुस्सा मत कीजिएगा। रशीदा कहती है उसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ, बिना बताए क्यों आई मुझे। तुम्हें पता है असजद की तबीयत नहीं ठीक, वो बहुत बीमार है। अंबर घर आती है तो बेबी कहती है असजद अपने कमरे में ही है, जाओ जाकर मिल लो। अंबर असजद को कहती है आपको मारिया को लेकर आना चाहिए। शौहर के लिए बीवी सिर्फ एक रिश्ता होती है, बीवी के लिए शौहर उसकी कुल कायनात होता है। आप उसे मनाकर लेकर आते तो उसका मान बढ़ जाता। अंबर घर जाने लगती है तो बेबी कहती है कि असजद को नाश्ता करवा दो। मारिया अपने घर आती है तो आगे अंबर और असजद बैठे होते हैं। अंबर मारिया को देखकर परेशान हो जाती है। फहद अरीबा को कॉल करता है और रेहान उठा लेता है। रेहान कहता है कौन बोल रहा है। फहद कहता है अरीबा मैं हूँ, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। उसे पता होता है रेहान है, वो जानबूझकर कॉल कट कर देता है और सोचता है कि अरीबा अब तुम अपनी सफाइयाँ देती रहना।